बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। 2 फेज में काउंटिंग होनी है और पहला फेज जो है वो समाप्त हो गया। 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच मकानों की गिनती करनी थी और मकानों की गिनती कर ली गई है और जो आंकड़े हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। देखिए, इस खबर को हमने दैनिक भास्कर से लिया है। जी हाँ, और जो आंकड़े बताए गए हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं। पटना जिला जो कि मोकामा से लेकर बिहटा तक फैला हुआ है, सबसे बड़ा जिला है, उसका पूरा आंकड़ा उस रिपोर्ट में साझा किया गया है। जो जातीय जनगणना की शुरुआत हुई 7 जनवरी को और 21 जनवरी कल पहला फेज खत्म हुआ है। तो आपको बता दें कि जाति आधारित गणना के पहले फेज में परिवारों और मकानों की गिनती शनिवार को पूरी कर ली गई है। 7 से 21 जनवरी तक चली इस गणना की अंतरिम जो रिपोर्ट है वो 4 पदाधिकारियों ने डीएम को सौंप दी है। और जो आंकड़े सामने आए हैं, पटना जिला में कुल 14,35,269 मकानों की गिनती की गई है। जी हाँ, ये आंकड़े आप फिर से सुन लीजिए, 14,35,269। और अगले 3 दिनों तक अंतरिम रिपोर्ट की समीक्षा होनी है। जिला कंट्रोल रूम जो नंबर दिया गया है वो 0612250412 है, इसे जारी कर दिया गया है। और अगर किसी भी परिवार की जो मकान है या उनके परिवार की गिनती नहीं हो पाई है और अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो आप जो नंबर बताया गया है 0612250412, इस पर आप कॉल करके जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि आपके मकान की या फिर आपकी परिवार की जो गिनती है वो नहीं की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जो पटना के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि पहले फेज की गणना कार्य समाप्त हो गई है। सभी 4 पदाधिकारियों को सोमवार तक यानी कल तक अंतिम रिपोर्ट देने का निर्देश भी दे दिया गया है और फाइनल कर 25 जनवरी को यह जो रिपोर्ट होगा वो सरकार को भेज दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि अब पहला जो फेज है इसमें परिवार मतलब कुल कितने परिवार रह रहे हैं और कितने मकान हैं इसकी काउंटिंग की गई है। 25 जनवरी को सभी जिलों के डीएम के दौरान सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट से सरकार को परिवार, मकान और जनसंख्या का जिलावार जो डेटा है वो मिल जाएगा। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पटना के नगर परिषद में 1,82,551 परिवार हैं। वहीं नगर पंचायत की बात कीजिए तो 24,942 परिवार हैं और पटना नगर निगम की बात कीजिए तो 4,49,215 परिवार हैं। तमाम जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इस खबर को हमने दैनिक भास्कर से लिया है। आपको बता दें कि जाति आधारित गणना का जो दूसरा फेज है वो 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल तक होगा। जी हाँ, करीब 1 महीने तक जो दूसरा फेज है वो चलेगा और इसमें 26 अलग अलग तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, आपकी आय से जुड़ा हो, आपकी जाति से जुड़ा हो। आपका जो पूरा बायोडाटा आप कह सकते हैं वो तैयार कर रही है बिहार सरकार। और इसी कड़ी में जो पहला आंकड़ा है वो सामने आया है। पटना जिला में कुल 14,35,269 मकान बताए गए हैं और इसके अलावा दूसरा फेज जो है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलना है। यानी बिहार सरकार ने अब मन बना लिया है कि बिहार की आबादी क्या है, बिहार में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, किस जाति में कितनी शैक्षणिक योग्यता है, किस जाति में सबसे अधिक गरीबी है। ये तमाम 26 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। अब अगला बार जब 1 अप्रैल से काउंटिंग शुरू होगा तो उसके बाद जो लोग पहुंचेंगे आपके आवास पर वो बजाबते पूरा फॉर्म आपसे भरवाएंगे, उसमें तमाम तरह के ब्यौरा लिए जाएंगे। अब देखिए, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था जो याचिका करता है कि जातीय जनगणना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लतार भी लगाई। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये काम किया गया है। पटना हाई कोर्ट में जाकर आप ये याचिका दायर कीजिए और राज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है किसी भी राज्य का, हाई कोर्ट, वहां पर इस पर फैसला लिया जाएगा कि दरअसल जातीय जनगणना होना है या नहीं होना है। तो कुल मिलाकर पहला फेज जो कि 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक चला और इस दौरान पहले फेज की काउंटिंग पूरी कर ली गई है और आंकड़े जो हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। हमने पटना जिला का पूरा रिपोर्ट आपको बताया। हालांकि बिहार में कुल 38 जिले हैं और 38 जिलों के जो जिला अधिकारी हैं
वो सरकार को अगले 2 से 3 दिनों में ये जो पूरा आंकड़ा कलेक्ट किया गया है, मकानों की संख्या, परिवार की संख्या, जिलावार तरीके से, प्रखंड और पंचायत स्तर तक से, वो तमाम रिपोर्ट सब सरकार के पास सुपुर्द कर दिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप द बिहार टॉप पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।